मानो या ना मानो, ये सूजी मसाला बाइट ना आपका दिल जीत लेंगे। ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बाहर के जो चिप्स कुरकुरे हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जब ये मसाला बाइट आप बच्चों को घर में बनाकर देंगे ना, तो बच्चे ना बाहर के चिप्स कुरकुरे खाना पूरी तरह से भूल जाएंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये सूजी मसाला बाइट ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप सूजी लेंगे, जो हम नाश्ते के लिए रेगुलर यूज करते हैं ना, बस ये वही सूजी है और इसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ना सूजी ना ज्यादा बारीक होनी चाहिए और ना दरदरी होनी चाहिए। सूजी को यहाँ पर हम बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हमें सूजी के साथ में सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जो नाश्ता है ना, सूजी नमक तेल से ही बनने वाला है। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोयन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें और तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो डो है ना, हमें मीडियम लगाना है, ज़्यादा सख्त डो नहीं लगाना है। सूजी जो है ना पानी ऑब्जर्व करती है, इसलिए हमें क्या है ना, सख्त डो तैयार नहीं करना है, नहीं तो बेलने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। बाउल के अंदर यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इस मसाले के साथ में मैगी मसाला आता है ना, उसे भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर डो को भी 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक डो को अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सूजी है ना हार्ड हो गई है। ये जो सूजी है ना थोड़ी सी फूलने के बाद में ना सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक बड़ी सी लोई बना लेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। और अगर बेलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर से चाहे तो सूखा आटा डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बेलने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूजी है ना फूल के बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई है। तो यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। जितना हो सके आप इसे बिल्कुल पतला बेलें। ये देखिए इसकी जो थिकनेस है ना इतनी ही होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना, उतनी ज़्यादा सूजी बाइट है ना क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से हार्ट शेप का कटर लिया है, तो बस इस तरह से हम कट कर लेंगे। और अगर इस तरह से आपके पास में कटर नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। और अगर आपको ये बाइट्स बड़े साइज के बनाने हैं तो आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप नमक पारे की तरह छोटे छोटे बाइट्स में भी काट सकते हैं। स्क्वायर या तो फिर ट्रायंगल, जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप काट सकते हैं। वैसे तो ये हार्ट शेप का कटर है ना, आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, या तो फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे जो है ना हार्ट शेप में काट लिए हैं। और ये जो बीच बीच में एक्स्ट्रा का आटा है ना, इसे हम निकाल लेंगे और फिर से इसे बेलकर हार्ट शेप में काट लेंगे। आपने देखा ना, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब फ्राई करके इसके अंदर हम मसाला डालेंगे ना, बच्चे तो बाहर के चिप्स और कुरकुरे खाना ना पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। आप इसे मसाला नमकीन हार्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेंगे और एक एक करके हम ये जो बाइट्स है ना इसे डालते जाएंगे। और ये देखिए डालने के बाद में ना ये अपने आप ही फूलने लगे हैं। जितने कढ़ाई में आ जाते हैं उतने हम फ्राई कर लेंगे, बाकी बचे हुए हम बाद में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। तो बस यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये सूजी बाइट तेल में डालें ना, तो आप इसे एक एक करके डालें। एक साथ में डालेंगे ना तो ये एक के ऊपर एक चिपकने लगेंगे। ये देखिए इसका जो लुक है ना कितना बढ़िया दिख रहा है। और जब मसाला डाल के आप इसे खाएंगे ना तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आने वाला है। तो अब हम इसे भी तेल में से निकाल लेंगे। सूजी मसाला बाइट को ना आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बस आपको इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखना होगा। आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऊपर से मसाला डाल दे रही हूँ और मसाला डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। जब भी आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें ना, तो इसके अंदर मसाला ऐड नहीं करना है। जब भी आपको सूजी बाइट खाना है तो आप तुरंत मसाला डाल के और खा सकते हैं। और यकीन मानिए ये जो सूजी बाइट है ना 1 महीने तक ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो एक बार आप इसे घर में ज़रूर बना के देखें। बच्चों से लेके बड़ों तक सूजी मसाला बाइट ज़रूर पसंद आएगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगली मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में।